अस्सलाम वालेकुम जी। एज यूजुअल दिस इज योर होस्ट फैसल मिर्जा। ये है अजहर की नजर। एक्साइटमेंट इस वक्त उरूज पे है। दी मैच पाकिस्तान इंडिया। जी अजहर। जी बिल्कुल। एक्साइटमेंट भी है, सब कुछ है। हम सब बातें भी कर रहे हैं। आई थिंक जो है किसी कहते हैं कि क्राउड के बारे में बात और होम कंडीशंस के बारे में बात तो सब कर रहे हैं। आई थिंक सब लोगों के अब ज़हन में क्राउड भी पता लग गया होगा कितना क्राउड है। तो आई थिंक के इन चीज़ों के अलावा आई थिंक आज हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे प्रेशर को कैसे हैंडल करें और इस तरह की चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान को सक्सेस दिला सकती हैं कल। बिल्कुल अजहर, आई मीन काफी लोगों ने बात की कि जी पिच थोड़ी चेंज होगी, शायद इतनी पेसर्स के लिए मुस्बत ना हो। उन्होंने कुछ चेंज की है, ईशान किशन की वापसी, बहुत सारी चीजें। मगर इस शो में आई थिंक आपके साथ जो सबसे ज्यादा लोग जानना चाह रहे हैं की मैचअप्स क्या हैं। लेट्स से पाकिस्तान बैटिंग से, इंडिया बॉलिंग से सबसे पहले। आई थिंक अगर इंडिया की बॉलिंग देखें तो बुमराह बहुत ज़्यादा फॉर्म में, तो एक की मैचअप आई थिंक बाबर आजम के साथ उनका हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं बाबर, और जो बुमराह हैं वो एक्सपीरियंस भी हैं, सीजन कैंपेनर हैं, इंजरी के बाद भरपूर फॉर्म में हैं। तो आई थिंक एक बड़ा की मैचअप देखने का मिलेगा। उसके अलावा अगर स्पिन डिपार्टमेंट में इंडिया को देखें तो कुलदीप यादव पाकिस्तान के लिए बड़ा डेंजरस साबित हुए हैं पीछे पास रीसेंट पास में भी, क्योंकि करने में मुश्किलात पेश आई हैं। उसके अंदर मिडल ऑर्डर में जितने भी प्लेयर उनको रिजवान बेसिकली, जो मुझे लगता है कि रिजवान जिस तरीके से मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, स्वीप्स खेलते हैं, वो उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो एक और की मैचअप वहाँ पे होगा रिजवान का और कुलदीप यादव का। उसके अलावा बैटिंग में आए तो हमारे पाकिस्तान के बॉलर्स अगेंस्ट इंडिया बैटर्स, आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी इज ऑलवेज वेरी डेंजरस अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन हमेशा उनसे वेरी रहते हैं। तो आई थिंक उनका अगर बॉल अंदर आया, जिस तरीके से वो आगे पिच करते हैं बॉल को, तो रोहित शर्मा एंड जो है शाहीन शाह का एक मैचअप है। उसके अलावा हारिस रऊफ का और पांड्या का डेथ ओवर में मे बी एक की मैचअप हो। और देखते हैं उन कल इन इन मैचअप्स में कौन सक्सेसफुल रहता है। जो भी ये मैचअप, ये छोटे छोटे मैचअप जो होंगे इन बिटवीन, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये मैचअप्स आएंगे, जो भी ये टीम के प्लेयर्स जीतेंगे उनके लिए, अपनी टीम के लिए, आई थिंक उनके चांसेस जो है वो मैच में बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा अगर अजहर इन्हीं मैचअप से बात करें, आपने शाहीन की बात की, ऑब्वियसली बुमराह और इनकी एक एक सॉर्ट धूम थी कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप के। दोनों से बहुत एक्सपेक्टेशंस और अभी भी बहुत ज्यादा हैं टीमों को। बुमराह ने डेफिनेटली इंजरी से कम बैक करके बहुत जबरदस्त शुरू किया है। दो मैचेस हुए हैं बट देखता है। शाहीन का थोड़ा सा इस वक्त मोमेंटम, थोड़ा सा जिस तरह वो कॉन्फिडेंटली शुरू करते हैं वो नहीं नजर आ रहा। वो थोड़ा लग रहा है इम्पेशेंट हो रहे हैं। हम्म। आई थिंक बिल्कुल, थोड़ा सा मे बी ओवर ट्राई कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। स्पिन डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं जा रहा पाकिस्तान का, वीक लिंक तस्वर किया जा रहा है। हम भी डिस्कशन कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा रन लीक हो रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा, तो शायद वो ओवर ट्राई कर रहे हैं अर्ली ऑन विकेट्स लेने की। इसलिए उनकी जो जो डायरेक्शन है बॉल की, अक्सर देखा है कि वो उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, शायद ओवर ट्राई किया उन्होंने। अगर आप देखें हसन अली को, ऑन द अदर हैंड ही इज मेकिंग अ कमबैक, बट ही इज ट्राइंग टू कीप थिंग्स सिंपल। मेजॉरिटी ऑफ द बॉल वो कोशिश कर रहे हैं एक अच्छी जगह पे फेंकें, तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर आ रही है बजाय कि शाहीन की आने के। तो आई थिंक शाहीन को चाहिए अपनी बॉलिंग पे रिलैक्स होके बॉल बाय बॉल जो है वो फोकस करें। तो आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। ओवर ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपेक्टेशन को मीट अप करने की जो है वो एक बॉल पे कोशिश ना करें, कोशिश करें कि अच्छे ओवर्स कराएं, उसी में उनको विकेट्स मिलेंगे। और आई थिंक कि वो जो एक अब जो हवा है इंडियन बैट्समैन के ऊपर, उसको कायम रखें। आई थिंक मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि ये दो मैचेस जो गुजरे हैं उससे शाहीन ने काफी सीखा होगा। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो सेकंड स्पेल भी अगर आप देखें पिछले दोनों मैचेस में, जहां वो वापस आए, यूजुअली वहां पे शाहीन आके बिल्कुल चोक कर देते हैं बैट्समैन को। हम्म। इन दोनों स्पेल्स में नजर आया कि वो जरा शॉर्ट गए हैं, या अगेन वो जिस तरह आप कह रहे हैं शायद ज्यादा एफर्ट बॉल कराने के हम्म। चक्कर में थोड़ी विड्थ दे रहे हैं, जहां बैट्समैन उनसे फिर रन जहां रोकने की तवक्को होती है वो ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, आई थिंक वही बात है कि विकेट्स की एक्सपेक्टेशन आई थिंक कैप्टन की तरफ से भी है, उनको भी ये शायद रियलाइज़ेशन है कि मुझे आउट करने हैं। बहरहाल कभी-कभी हो जाता है, बॉलर्स के दिन कुछ बुरे आते हैं, और सम टाइम उनको रिव्यू करने का भी मौका मिलता है। आई थिंक 3 दिन का जो गैप है, आई थिंक काफ़ी रिव्यू किया होगा, बॉलिंग कोच के साथ बात की होगी, और वो ऐसे बॉलर हैं, इनका रिदम बनने की बात है। ही कैन बी वेरी Of course. डेविस्टेटिंग फॉर द ऑपोजिशन।
और दूसरी तरफ अगर देखें अजहर, ईशान किशन फाइनली डन विद डेंगी, ही इज हेल्दी। आई थिंक कल लाइव प्रैक्टिस भी अ, की, आज भी टीम के साथ थे। शुभमन गिल सो ही शुड बी अ वेरी वेलकम चेंज। हाँ, शुभमन गिल की शायद आप बात कर रहे हैं। जी सॉरी। हाँ, बिल्कुल आई एम नॉट श्योर कि वो स्ट्रेट अवे खिलाएँ उनको इतना रिकवरिंग आई नो डिंगी कितना मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कब नहीं हुआ, लेकिन जिन-जिन से मैंने बात की है या हमारे रिलेटिव्स में भी जब किसी को होता है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है आपकी हेल्थ, आपको बहुत वीकनेस हो जाती है। तो आई डोंट नो कितना वो फिट तो हो गए हैं, लेकिन क्या वो 100 ओवर का गेम गुज़ार पाएँगे कि नहीं? आई थिंक ये इंडिया को देखना है। लेकिन अवेलेबल हैं यू नो बहुत ज़बरदस्त उनकी फ़ॉर्म लगी हुई है और उन्होंने जो एशिया कप में बैटिंग की अगेंस्ट पाकिस्तान उसका भी एक एडवांटेज उनको होगा। लेट्स सी वो खेलते हैं कि नहीं, लेकिन ईशान किशन भी अगर उनकी जगह खेलते हैं, ओपन करते हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त निक में है। सो डू यू सी एनी चेंजेस पाकिस्तान साइड? अ, अ, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान एकदम चेंज भी कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में चेंज करना नहीं चाहिए। ऑल्दो कल शायद एक चेंज अगर हमें नज़र आती है तो वो एक ये आती कि उसामा मीर को शायद खिलाएँ। लेकिन इतने बड़े मैच में एकदम ही खिला देना मेरे ख्याल में वही टीम जानी चाहिए जो खेलती आ रही है। फिर कुछ लोग बात कर रहे हैं कि इमाम की भी फ़ॉर्म अच्छी नहीं है, तो शायद फ़खर ज़मान क्योंकि इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है उनका, उनको डाल लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल और इमाम कि की 7 की एवरेज है इंडिया के अगेंस्ट। 7 की एवरेज है और बाबर के बारे में भी अगर देखें तो इंडिया के अगेंस्ट को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वनडे क्रिकेट में 28 की रिकॉर्ड। है जी। हाँ, 28 की रीज़नेबल है, लेकिन अभी तक 50 इंडिया के अगेंस्ट जो है वो बाबर ने एग्जैक्टली। नहीं। तो आई थिंक कि और क्रिकेट भी हमने वनडे बहुत कम खेली है अगेंस्ट इंडिया, ये भी देखना होगा। और हम जो इस टीम में। हाँ, इस इंडिया में भी नहीं खेला, ये भी बात है। इंडिया में जब हम काफ़ी अर्सा हो गया पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट नहीं खेली अगेंस्ट इंडिया। तो आई थिंक कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम देखते जाएँगे जैसे-जैसे मैच अनफ़ोल्ड होगा हमें काफ़ी सारे सवालात के जवाब मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम में मुझे पर्सनली अगर मुझे पूछें तो मैं चेंज कोई भी ना करूँ। सो ऑल इम्पोर्टेंट सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है आपसे पूछने को, हु आर यू सीइंग विनिंग टुमारो? आई थिंक देखिए एज़ ए क्रिकेटर बोलूँ तो मैं कहूँगा कि इंडिया की टीम बेहतर है। एज़ ए पाकिस्तान फैन बोलूँ पाकिस्तान को जीतना चाहिए। लेकिन आई थिंक जो सक्सेस का राज़ है जो मेरे मेरे काम भी आया अगेंस्ट इंडिया वो ऑलवेज़ जस्ट कि अपने आप को एक्सप्रेस करें, जो हमें आता है, जो मुझे आता है, वो मैं करूँ। आई थिंक वो बेस्ट रहेगा। डोंट हैव अ फियर ऑफ फेलियर और डोंट हैव अ फियर ऑफ लूजिंग। गेम है, एक टीम ने हारना है, एक ने जीतना है। 7 मैच हारे हैं पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप्स में। बड़ी-बड़ी अच्छी टीमें हैं जो आजकल बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, स्ट्राइक रेट्स के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर। उनके पास अपॉर्च्युनिटी थी 92 के वर्ल्ड कप में तो हमारी टीम बहुत ज़्यादा जो है वो बैलेंस्ड नहीं थी, काफ़ी बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखें तो सिर्फ 3 ही बॉलर होते थे पाकिस्तान के पास, बाकी ऑल-राउंडरों से काम चलाया जाता था, तो कंप्लीट टीम नहीं थी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान हारा 96 में बहुत बड़ी 99 से शायद बहुत बेहतर टीम, बेहतर कॉम्बिनेशन शायद पाकिस्तान कप दोबारा ना बन सके, वो वाली टीम इंडिया से हारी उस टाइम पे जब पाकिस्तान टीम हावी होता था। तो मुझे तो थोड़ा-सा कंप्लेन उस टीम से है कि इतने बड़े स्टार्स, इतने बड़े प्लेयर्स जो आज बैठ के ऐसे करंट प्लेयरों पे नुक्स निकाल रहे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। तो उनको वो मैचेस जीतने चाहिए थे ताकि ये प्रेशर कभी बिल्ड ही ना होता। तो आई थिंक अब इस टीम के लिए ये एडवाइस है मेरी तरफ से कि 7-0 है तो 8-0 भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। आप ये चीज़ देखें कि बिल्कुल। अगर हम आज कल जीतते हैं तो वो हर जो हिस्ट्री भी क्रिएट हो जाएगी और जो सारी जो हर वक्त बात चलती रहती है हमने वनडे वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीता। इसी काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आईसीसी इवेंट में वर्ल्ड कप टी20 में ये पहली दफ़ा किया है और ये अब भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर बिल्कुल जो है वो मैच का इस सेंस में ना लें कि हार जाएँगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, काम आगे बढ़ते रहेंगे। इस चीज़ को ज़हन में रखें, बस अपना फुल एफर्ट कर दें, फुल एक्सप्रेस करें अपने आप को और इंशाल्लाह जब आप ये करेंगे, पूरा पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा होगा। सो देयर यू हैव इट जी, ये थी अजहर की नजर, और अजहर का कहना यही है कि जिस तरह बाबर ने भी कहा, रिकॉर्ड्स तो तोड़ने के लिए बनते हैं, और सारी गेम है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। अगेन जस्ट रिमाइंडर, आप नोटिफिकेशंस ऑन करें, सब्सक्राइब करें, कीप वॉचिंग अजहर की नजर, एंड इंशाल्लाह
पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।